पूर्ण रूप से सुखी कोई भी नहीं है, जो हम पहले भी सत्संग सुना चुके हैं आपको। किसी से पूछ लो, भाई सुखी नहीं हूँ, भाई सुखी नहीं हूँ, भाई सुखी नहीं हूँ। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे विष्णु जी सुखी, और विष्णु जी कहे सुखी भक्त हमारा। तो भक्त ही सुखी है और कोई सुखी नहीं है। धन में सुख नहीं है। अगर शरीर सुखी नहीं है तो धन का क्या करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। संसार में सुख नहीं है, वास्तव सब जानते हैं। काया सुखी नहीं है। और काया सुखी क्यों नहीं है? कर्मों की वजह से। बीमारी कब आती है? जब कोई आप कर्म करते हो तो वो बीमारी के रूप में आपके सामने आती है। समझ नहीं पाता। दर दर उन्होंने 6 महीने में दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई गुरु नहीं छोड़े, कोई वैद्य नहीं छोड़ा। जिसने जिसने बताया वहाँ वहाँ वो गए, लेकिन आराम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कर्मों की वजह से। कर्म काट नहीं रहे तो आराम होगा नहीं। अब कर्म कैसे कटेंगे भाई? कर्म तो कटेंगे राम नाम जप से। और वो भी कौन से राम नाम जप से? जो आपकी सांसों में घुला हुआ है। माला सांसों सांस की, फेरे कोई निज दास जी, 84 भर में नहीं और कटे कर्म की फांस जी। कर्मों की फांस सांसों की माला से कटेगी, कोई तरीका नहीं है। और वो कोई जपता ही नहीं, जानता ही नहीं है। सबने गुरु धारण कर रखे उन्होंने, पिता ने अलग, बच्चों ने अलग। किसी ने सांसों की माला तो आज तक फिर नहीं बताई नहीं, तो दुख कहाँ से कटेंगे? दुख जैसे के तैसे। कहीं से दवाई ले आए, पेन किलर ले ली, जरा सा आराम हो गया। अस्थाई उपाय मतलब पेन किलर, दर्द को थोड़ी देर के लिए कम कर देना। वो तरीके अपनाए हुए हैं और कर्मों की फांस को काटते नहीं हैं, तो फिर कहाँ से दुख मिटेंगे? ऐसे ही दुख में आए और दुख में जाओगे, ये लिखवा लो। कभी कम कभी ज़्यादा लगे ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन कर्म कट गए उस दिन राख की चोटी लग जाएगी। कर्मों को या तो कोई गुरु अपनी शक्ति से काट सकता है, अपना पुण्य दे करके, या फिर खुद भोग के काटो, या फिर वो खुद राम नाम जपे। 3 ही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है। या तो गुरु अपनी शक्ति से उसके कर्म काट सकता है, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके पास इतनी शक्ति और जो देने के लिए तैयार हो। कोई कौन देगा भाई अपनी शक्ति? या तो भगवान हुक्म दे उसके किसी प्रारब्ध की वजह से, या फिर उसे भोगने ही पड़ेंगे, चाहे एक जन्म में। जरूरी नहीं है इसी जन्म में कर्म कट जाएं। इतने पाप कर रखे हैं व्यक्ति, इस जन्म में भी दुखी, अगले में भी दुखी, उससे अगले में भी दुख ही दुख। ऐसे ही सुखों का सिलसिला है। पुण्य जमा होते हैं तो इस जन्म में भी सुखी सुख, अगले में भी सुखी सुख, उससे अगले में भी सुखी सुख। सुखी सुख भोगते रहोगे। अब देवताओं के पुण्य समाप्त नहीं होते, हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान हमारे पुण्य खत्म कर दो, हमें मनुष्य दे दो, क्योंकि वो भोगी होनी है। तो दोनों का खेल यही है, दुख का भी सुख का भी, कर्मों का। तो किसी भी उपाय से कर्म बंधन कट नहीं सकता जब तक आप राम नाम को जपोगे नहीं। राम नाम को जपना ही पड़ेगा, और वो भी निरंतर निरंतर निरंतर, तभी आपके कर्म कटेंगे। और संतों ने दोहा कहा है कि सहजो सहज श्वासा तीर्थ जो कोई जाने ना है। और पाप पुण्य दोनों कटे और फिर जन्म नहीं होए। पाप पुण्य कट जाते हैं दोनों। श्वासों का तीर्थ कोई नहाना जान ले, यानी कि श्वासों का ध्यान कोई करना जान लेता है तो उसके पाप पुण्य कट जाते हैं, उसको जन्म नहीं होता। फिर उसके प्रारब्ध कर्म सब कट जाते, भस्म। लेकिन पहले राम नाम को जानो जानो जानो। जानने का तरीका आपको बताया गया है। साधना भी हम करेंगे जिससे आप
राम नाम को जान जाएंगे। अभी तो जाने नहीं हो, लेकिन लाभ तो ये तो बोलते ही करता है, क्योंकि भाव को भाव जैसे भी जपोगे लाभ तो आपको अभी से ही हो रहा है। लेकिन पूर्ण लाभ, पूर्ण लाभ वो शक्ति, जैसे किसी को हाथ रख दिया, ऋषि मुनि क्या करते थे, श्राप दे दिया तुरंत फलीभूत, आशीर्वाद दे दिया तुरंत फलीभूत। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस राम नाम को जान लिया था। तो आप उसे ना भी जान पाओगे तो जीवन तो सुखमय हो जाएगा, लगे रहोगे तो। और आज लोगों को क्या चाहिए, जीवन ही तो सुखमय बनाना है। सब दुनिया दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है कर्मों की वजह से, और कोई खेल नहीं है। लोग खुश हो जाते हैं, किसी से हमने धोखे से 100 रुपये ठग लिए, 100 रुपये ठग लिए, 1000 रुपये लौटाने पड़ेंगे आपको। इस बात को याद रखो। किसी को आज 1 थप्पड़ मार दिया तो 10 थप्पड़ खाने पड़ेंगे, पक्का। लोग खुश हो जाते हैं धोखाधड़ी करके, दिल दुखा के। इतना दिल दुखाया, इतना आपका दुखेगा, पक्का। लोग जो है लोभ मोह को नहीं छोड़ते हैं। लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। राम भजन को छोड़ देते हैं, उसे नहीं छोड़ रहे तो भाई इसे क्यों छोड़ रहे हो। तो इसे जपो जपो जपो, निरंतर जपो, सब कर्मों की फांस कट जाएगी।